अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट की फर्स्ट ईयर की क्लास लूँगी, ठीक है। और हमारा आपको काफ़ी सिलेबस आप लोगों का कवर हो गया हुआ है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 14 कैपिटल एंड रेवेन्यू जो है वो पढ़ाऊँगी, ठीक है, गर्ल्स कैंपस को भी और बॉयज़ कैंपस को भी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू के लिए कुछ पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती हैं? सिंपल सिंपल डेफिनेशंस मैं बताऊंगी, ज़्यादा जो है वो उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगा आपके समझने के लिए, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट्स इफेक्ट इज लॉन्ग टर्म, दैट इज इट इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन द करंट अकाउंटिंग ईयर। ये आपका लॉन्ग टर्म होता है, अफेक्ट होता है इसका, और ये जो होती है ये करंट ईयर के लिए जो है ना वो करंट ईयर में एग्जॉस्ट नहीं होती या करंट ईयर के लिए नहीं होती, ये जो है वो ज्यादा सालों के लिए होती है। इट्स बेनिफिट इज रिसीव फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में ये इसके कई सालों तक जो है आप इसके एडवांटेजेस बेनिफिट जो है वो रिसीव करते रहते हैं। लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है और एक अकाउंटिंग ईयर में ये एंड नहीं होती है। नेक्स्ट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के अपोजिट है। इट्स इफेक्ट इज टेम्परेरी, आपका जो है टेम्परेरी इसके इफेक्ट आते हैं। दैट इज द बेनिफिट इज रिसीव विद इन द अकाउंटिंग ईयर, कि आप एक ही साल के अंदर या एक ही अकाउंटिंग ईयर में इसके जो बेनिफिट हैं वो रिसीव कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर में नहीं जाते। एक साल के लिए ही आपको इसके बेनिफिट मिलते हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो आप नंबर ऑफ ईयर्स तक, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, नंबर ऑफ ईयर्स तक आप इसके एक्सपेंडिचर के जो बेनिफिट्स होते हैं वो रिसीव करते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट कन्फाइंड टू वन अकाउंटिंग ईयर। ये जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और इसके जो बेनिफिट होते हैं वो एक साल के लिए या किसी एक अकाउंटिंग ईयर के लिए कन्फाइंड या लिमिटेड नहीं होते हैं। आपको नंबर ऑफ ईयर्स तक इसके जो है वो बेनिफिट मिलते रहते हैं। इट एक्सटेंड टू फ्यूचर अकाउंटिंग ईयर और ईयर्स आल्सो, आपके 2 साल भी हो सकते हैं, 3 सालों तक भी आप इसके बेनिफिट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। Next one is capitalized expenditure. Some expenditures, although of revenue nature, basically are directly connected with fixed asset and spent directly on the acquisition of the fixed asset. ठीक है, ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनकी नेचर जो होती है वो रेवेन्यू होती है, लेकिन जो इनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो फिक्स एसेट के साथ होती है, और जो इनकी इक्विजिशन होती है या जो इनको रिसीव करना होता है या जो इनको हासिल करना होता है वो फिक्स एसेट का डायरेक्टली फिक्स एसेट के ऊपर स्पेंड होते हैं। ये जो इनके पैसे लगते हैं वो डायरेक्टली फिक्स एसेट पे होते हैं। सच एक्सपेंडिचर्स आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, और इनके जो ये खर्चे होते हैं या जो इनके एक्सपेंसेस होते हैं या जो इनके एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो जो आपका फिक्स एसेट होती हैं उनकी कास्ट में ऐड कर दिए जाते हैं, एंड आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल रिसीट। रिसीट आपको पता है जो अमाउंट्स हम रिसीव करते हैं। रिसीट्स विच आर नॉट रिकरिंग, नॉट रिसीव अगेन एंड अगेन बाय नेचर एंड हुज बेनिफिट इज इंजॉयड ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट जो होती हैं ये आपको एक बार बार जो है या रिसीव नॉट अगेन अगेन, ठीक है, बार बार आप रिसीव नहीं करते हैं इनकी नेचर के लिहाज से, और इनके जो बेनिफिट होते हैं वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आप इंजॉय करते हैं, इसलिए इनको कैपिटल रिसीट कहा जाता है। कैपिटल ऑब्वियस बात है ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होते हैं। रेवेन्यू रिसीट, रिसीट्स विच आर रिकरिंग रिसीव्ड अगेन एंड अगेन बाय नेचर, ठीक है, ये आप रिसीट जो होती हैं ये आप अगेन एंड अगेन अमाउंट जो है या जो बेनिफिट है वो रिसीव करते रहते हैं। एंड विच आर अवेलेबल फॉर मीटिंग ऑल डे टू डे एक्सपेंसेस, और आपकी जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट करने के लिए, उन एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए आप इनको रिसीव करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस कंसर्न आर नोन एज रेवेन्यू रिसीट्स, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम बिजनेस के लिहाज से रेवेन्यू रिसीट्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कैपिटल प्रॉफिट। ये तो अब ऐसे आपको पता होगा, कैपिटल प्रॉफिट जो हमारे कैपिटल प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट विच इज अर्न ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट। आपके पास जो भी फिक्स एसेट है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, अगर आप उनको सेल आउट करते हैं और वो आपने जितनी अमाउंट में परचेज की थी उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर आप सेल कर देते हैं तो वो आपका प्रॉफिट हो जाता है, कैपिटल प्रॉफिट उसको हम कहेंगे।
और जो रेवेन्यू प्रॉफिट है, दिस इज द प्रॉफिट विच इज अर्न ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। डेली आप जो बिजनेस करते हैं या डेली डे टू डे आपकी जो एक्सपेंसेस होते हैं कि उन पे आपकी जो उनको अगर आप सेल करते हैं चीज़ों को, तो उस पे जो आपको प्रॉफिट होता है उसको रेवेन्यू प्रॉफिट कहा जाता है। कैपिटल लॉस, ऑब्वियस बात है, अगर आपने जो फिक्स एसेट सेल आउट किए हैं और उस पे आपको लॉस हुआ है, कम प्राइस पे आपने सेल किया है, तो वो आपका कैपिटल लॉस होगा। दिस इज आल्सो दिस इज ए लॉस सफर बाय बिजनेस ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट। जो फिक्स एसेट आप सेल आउट करते हैं उस पे जो आपको लॉस होगा वो आपका कैपिटल लॉस होगा। एंड द रेवेन्यू लॉस, this loss is made in the ordinary course or day to day operation of business such as loss on sale of goods। ठीक है, आप डेली की जो गुड्स वगैरह को सेल आउट करते हैं और वो आपने जो प्राइस पे परचेज किया था या जो प्राइस आपकी जो कॉस्ट उस पर लगी थी उससे कम पैसों पे आपने उसको सेल आउट किया है, तो वो आपका रेवेन्यू लॉस होगा। क्लियर? ये था आपका कुछ डेफिनेशन कि आपने हमने जो आगे क्वेश्चन करने हैं उसके लिए थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाए कि हमने क्या करना है। अब मैं आपको परफॉर्मा बताने लगी हूँ कि हमने जो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का परफॉर्मा बनाना है वो किस तरह का होगा। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए आपने ऐसे परफॉर्मा बनाना होता है, 3 कॉलम्स बनाने हैं और रोज ऑब्वियस बात है जितने आपके क्वेश्चन होंगे उस लिहाज से आपने रोज बनानी है। सबसे फर्स्ट कॉलम में आपने सीरियल नंबर लिखना है, सीरियल नंबर 1 2 3 जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर 1 2 3 लिखा हुआ है, ABC लिखा हुआ है, वो आपने लिखना है। ठीक है। सेकंड कॉलम में आपने नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर आपने ये बताना है कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल लॉस है, रेवेन्यू लॉस है, डेफिट एक्सपेंडिचर है। और नेक्स्ट आपने रीजन बताना है कि ये क्यों हमने जो है वो बताया है कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सीरियल नंबर आपके, उसके बाद कैपिटल और रेवेन्यू, फिर रीजन लिखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड का लिखेंगे, फिर फोर्थ का, और ऐसे आपके आगे जितने क्वेश्चन होंगे उतने आते जाएंगे। ठीक है, अब हम जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आपका जो पेज आप लोगों के पास ऑब्वियस बात है बुक है, तो बुक में अगर आप देखें पेज नंबर 446 निकालें तो इसमें आपकी इलस्ट्रेशन दी हुई है। ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें आपके 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये 25 क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से सारे क्वेश्चन आपके इजीली इसमें से फिल अप हो जाते हैं। और अगर मैं आपको यही इलस्ट्रेशन करवा दूं तो आपको क्वेश्चन मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबके आंसर आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। इसलिए हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं आपको यही इलस्ट्रेशन कराऊंगी, और उसके अलावा अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो वो कर सकते हैं। ठीक है, आप पेज नंबर 446 पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले इस पे आपको जो है क्वेश्चन जो भी आपको पेपर में आएगा वो पूछा जाएगा। स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सपेंडिचर और कैपिटल और रेवेन्यू। आपने रीजन लिखने हैं कि जो आइटम्स नीचे आपको दिए गए हैं या जो क्वेश्चन आपसे किया गया है वो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है या रेवेन्यू है। क्लियर? एक्सपेंडिचर आपको पता है एक्सपेंसेस होते हैं, कैपिटल आपका जो सरमाया होता है, रेवेन्यू आपकी आमदनी। क्लियर? क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका वो है, अब आपको जो है परफॉर्मा मैं इससे पिछले पेज पे आपको बता चुकी हुई हूँ, उसमें आपने सीरियल नंबर लिखते जाना है 1, उसका जो है वो नेचर लिखनी है और उसके आगे रिजल्ट लिखना है, फिर सेकंड का लिखना है, फिर थर्ड का लिखना है, फिर फोर्थ का लिखना है। अब मेरे पास जो है वो व्हाइट बोर्ड नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर की स्क्रीन आपको पता है छोटी है, और इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस को जो है वो रीड आउट करके या सारे क्वेश्चन एक साइड पे लिख के और उनके आंसर नहीं लिख सकती, इसलिए मैंने एक एक जो है वो ट्रांजैक्शन लिखूंगी और उसका जो है वो सोल्यूशन लिखूंगी, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखूंगी और फिर उसका सोल्यूशन लिखूंगी, ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। क्लियर? सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है वेजेस पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। वेजेस आपने पे की हैं गुड्स परचेज करने पे, तो इसके सीरियल नंबर, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर और थर्ड कॉलम में आपने लिखना है रीजन। सीरियल नंबर आपका फर्स्ट है, नेचर इसकी क्या आएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये गुड्स हैं। अभी हम रीजन इसको वैसे भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, गुड्स हैं, गुड्स आपको पता है डेली बेस पे हम जो है वो सेल आउट करते हैं, डेली बेस पे परचेज करते हैं, तो वो हमारी ज्यादा टाइम पीरियड के लिए हमारे पास स्टे नहीं करती हैं, इसलिए इनके साथ जो कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या जो भी एक्सपेंसेस रिलेट करेंगे वो सारे जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएंगे। अच्छा, इनका रीजन क्या आएगा, वेजेस पेड ऑन गुड्स परचेज एंड ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज गुड्स परचेज आर मेंट फॉर रीसेल।
वेजेस जो आपने गुड्स परचेज के ऊपर जो आपने वेजेस पे की हैं वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि गुड्स हम रीसेल पर्पस के लिए परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, उससे आपने मैन्युफैक्चरिंग की, आगे से ऑब्वियस बात है वो मैन्युफैक्चरिंग आप जो भी करते हैं वो अपने पास रखने के लिए तो नहीं करते, वो आपने सेल करना होता है अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को, वो आप रीसेल के लिए यूज करते हैं। इट इज रिकरिंग बाय नेचर एज गुड्स आर परचेज्ड रिपीटेडली इन बिजनेस। ये आपकी अगेन एंड अगेन जो है रिसीव होती हैं बाय नेचर, और ये गुड्स जो होती हैं ये परचेज करते हैं आप बिजनेस में रिपीटेडली। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, कैरेज पेड ऑन गुड्स परचेज्ड। मैंने ट्राई किया था कि मैं इस तरह साइड पे आपको जो है वो क्वेश्चन लिखती जाऊं और एक्सप्लेन करती जाऊं नेक्स्ट कॉलम में, लेकिन ये भी स्क्रीन छोटी हो रही थी, इस वजह से फिर मुझे जो है ना अलग अलग क्वेश्चन ट्रांजेक्शन लिख के और फिर आपको उसकी सोल्यूशन जो है देना पड़ रहा। कैरेज पेड ऑन गुड्स परचेज, कैरेज पेड ऑन गुड्स परचेज, आपने जो गुड्स परचेज की हैं उनके ऊपर आपने कैरेज दिया है, किराया दिया, ठीक है। सेकंड आपकी ये सीरियल नंबर आएगा, नीचे आपने इसकी लिखनी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो इसका रीजन आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगेन बिकॉज इट्स अ गुड्स परचेज, ठीक है। गुड्स जो होती हैं वो हमारी डेली एक्सपेंडिचर्स होते हैं। The carriage paid on goods purchase is a revenue expenditure because goods are meant for resale. Again वही बात कि गुड कैरेज जो पे किया है हमने परचेजेस के ऊपर वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि गुड्स हम रीसेल पर्पस के लिए यूज करते हैं, हमने दोबारा से इनको रीसेल करना होता है। Whenever goods are purchased, carriage is paid to bring the goods to the godown of the business. जब भी गुड्स परचेज की जाती हैं उनका किराया पे किया जाता है या उनका किराया दिया जाता है, क्योंकि उन गुड्स को हमने गोदाम तक, बिजनेस के जो गोदाम है वहां तक पहुंचाना होता है, ठीक है। गो डाउन मतलब गोदाम आपके। क्लियर? सेकंड ट्रांजैक्शन क्लियर होगी। थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन पेड ऑन मशीनरी परचेज। सीरियल नंबर आपका 3 है, नेचर इसकी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो इसका रीजन है मशीनरी है। मशीनरी आपको पता है फिक्स एसेट है, इसलिए हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, क्योंकि मशीनरी से जो हमें बेनिफिट मिलते हैं वो हमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मिलते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मिलते हैं, इसलिए हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका रीजन क्या आएगा? मशीनरी परचेज इज यूजलेस अनटिल इट इज ब्रॉट इनटू बिजनेस। मशीनरी आपकी तब तक यूजलेस रहती है जब तक आप उसको बिजनेस में नहीं लगा देते या बिजनेस तक नहीं लेके आते। एज मशीनरी इज फिक्स एसेट, मशीनरी क्योंकि फिक्स एसेट है, एंड ट्रांसपोर्टेशन paid is sorry is it's the paid is an additional cost to the machinery। हम जो मशीनरी के ऊपर मशीनरी जो है वो हमारा फिक्स एसेट है, और इसके ऊपर जो हम ट्रांसपोर्टेशन पे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन अब इस बात है एक जगह से दूसरी जगह जो चीज को लेके जाने के लिए हम लगाते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जो हम इसके ऊपर पे कर रहे हैं वो हमारी एडिशनल कॉस्ट आती है, सो इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये हमारी मशीनरी के साथ लिंक आ रही है, ये हमारी फिक्स एसेट के साथ लिंक आ रही है, इस वजह से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर वन? नेक्स्ट हमारा फोर्थ है ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी पेड ऑन मशीनरी। अब आपने ड्यूटी, एक्सरसाइज ड्यूटी वगैरह जो है वो पे की है मशीनरी के लिए, तो ये आपका फोर्थ सीरियल नंबर है, नेचर इसकी कैपिटल है। अगेन कैपिटल क्यों है? क्योंकि ये मशीनरी से बेस्ड है, मशीनरी से रिलेट है, मशीनरी आपका फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट जो भी होते हैं वो एक साल के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपको बेनिफिट देते हैं, इसलिए हम जो है इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। रीजन इसका क्या आएगा? ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी पेड ऑन मशीनरी इज आल्सो एन एडिशनल कॉस्ट टू द मशीनरी। ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी जो हम पे करते हैं मशीनरी के ऊपर वो हमारी अगेन मशीनरी की एडिशनल कॉस्ट है। इफ इट इज नॉट पेड द मशीनरी कैन नॉट बी टेकन टू द बिजनेस। अगर हम ये ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी पे नहीं करते तो हमारी मशीनरी हमारे बिजनेस यूनिट तक नहीं पहुंच सकती है। तो जब हमारी मशीनरी जो हमने परचेज किया वो हमारे बिजनेस यूनिट तक पहुंचेगी नहीं तो हमें उसका क्या फायदा? हमें उसको परचेज करने का भी कोई फायदा नहीं होगा, वो यूजलेस ही रहेगी। इसलिए हमने ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी पे की, उसको अपने बिजनेस यूनिट तक लेके आए, इस वजह से ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर? एक और बात कि आपको जो मैं ये बता रही हूँ इनके रीजन, जरूरी नहीं कि आपने वर्ड टू वर्ड यही लिखने हैं, इनको आप रट्टा लगा लें, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है या हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है, तो आपकी अगर जो है वो वोकैबुलरी ठीक है तो आप अपने पास से भी इसकी रीजन लिख सकते हैं, लेकिन जेन्युइन रीजन होनी चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी उठा के लिख लें। क्लियर? नेक्स्ट ये हमारा था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में आ जाता है
ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पेड ऑन गुड्स। अच्छा, अभी हमने जो फोर्थ में किया वो हमने थी ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पेड ऑन मशीनरी। मशीनरी इज फिक्स्ड एसेट एंड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पेड ऑन गुड्स जो अभी हम कर रहे हैं ये आपका गुड्स हमारी करंट ईयर के लिए गुड्स हमारी रिसेबल होती हैं। तो इसकी जो नेचर आएगी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगी। जो हमारी मशीनरी की थी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर थी क्योंकि वो फिक्स एसेट था, और जो गुड्स हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो एक साल के लिए आपको बेनिफिट देती हैं, या एक साल के लिए मतलब डेली बेसिस पे आप कह सकते हैं कि वो रीसेल होती हैं। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पेड ऑन गुड्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज गुड्स मीन सेलेबल गुड्स। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जो हम गुड्स के ऊपर पे कर रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये गुड्स हमारी सेलेबल हैं, हमने इनको सेल करना है, हमने अपने पास इनको कीप नहीं करना। इट इज रिकरिंग एंड इट इज पेड रिपीटेडली वेन एवर गुड्स आर परचेज। इनको हम अगेन एंड अगेन रिसीव करते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी गुड्स सेल होती हैं मजीद जो है वो गुड्स को रिसीव करते हैं और अगेन हम उनको सेल करते हैं। परचेज ही हमने उनको इस बेस पे करना होता है क्योंकि हमने उनको सेल करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 6 पॉइंट इज ए सेकंड हैंड कार वाज परचेज फॉर ₹7,000। सेकंड हैंड कार हमने परचेज किया 7,000 की एंड ₹5,000 बट स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग, और 5,000 हमने इसकी ओवरहॉलिंग के लिए और इसके रिपेयर के लिए मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो है वो पे किए हैं। आपका जो है ये सीरियल नंबर 6 आ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा क्योंकि आपकी जो कार है वो फिक्स एसेट है, चाहे सेकंड हैंड है, लेकिन आप एक साल के लिए नहीं, बेनिफिट इसके जो है आप 3-4 साल के लिए इजीली जो है वो गेन कर सकते हैं। अच्छा, इसका रीजन क्या आएगा? ए सेकंड हैंड कार इज ए फिक्स एसेट एज इट कैन बी यूज फॉर मेनी इयर्स एंड इट्स यूटिलिटी डज नॉट डिमिनिश इन 1 ईयर। ठीक है, जो सेकंड हैंड कार है ये आपका फिक्स एसेट है और ये आपको मैनी इयर्स के लिए फायदा दे सकती हैं, 3-4 साल। अगर आप अच्छे तरीके से इसको मेंटेन रखें तो वो आपके 5-6 साल भी इजीली जो है वो निकल सकते हैं, मैनी इयर्स के लिए आपको फायदा दे सकती है। और इसकी जो यूटिलिटी होती है वो जो इसको हमें फायदा मिलता है वो आपकी एक साल के लिए नहीं होती और ना ही इसकी वैल्यू जो है वो एक साल के बाद बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। सो इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। बट इट इज यूजलेस इफ इट इज नॉट मेड गुड टू वर्क। ठीक है, लेकिन अगेन अगर आप इसको अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से इसको रिपेयर नहीं करते, इसका ख्याल नहीं रखते, तो वो आपके लिए यूजलेस बन जाती है अगर ये ठीक तरीके से काम नहीं करती है। सो द अमाउंट स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसलिए जो हमने इसके रिपेयर के लिए, ओवरहॉलिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो पैसा लगाया है वो सब जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। 6 पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट 7, ऑफिस बिल्डिंग वाज वाइट वॉश एट ए कॉस्ट ऑफ ₹3,000। आपने ऑफिस की बिल्डिंग को जो है वो वाइट वॉश कराया। वाइट वॉश को क्या बोलते हैं, मतलब जो पेंट वगैरह करवाया। ठीक है, उसके ऊपर आपने 3,000 रुपए खर्च किए हैं। ये आपका सीरियल नंबर 7 बनता है। नेचर इसकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनेगी। क्यों? वैसे तो अगर देखा जाए ऑफिस बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग के साथ जो रिलेट कर रहा है, ऑफिस बिल्डिंग जो है वो हमारा फिक्स एसेट है, लेकिन जो इसके ऊपर हमने वाइट वॉश किया है उसका रीजन जो है वो बहुत जेन्युइन है, इसकी वजह से हमने इसको रेवेन्यू लिखा है। वो क्या है रीजन? वाइट वॉश इज नेसेसरी फॉर बिल्डिंग फॉर इट्स maintenance, and because of this expenditure the profit earning capacity of the business has not increased, so it is revenue expenditure। व्हाइट वॉश आपकी बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। आप इस बात है, आप व्हाइट वॉश करवाएंगे तो वो खूबसूरत ही लगेगा, लेकिन ये जो आपका व्हाइट वॉश है ये आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करता। अगर हम व्हाइट वॉश नहीं कराएंगे तो क्या हमें प्रॉफिट नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगर हम जो है व्हाइट वॉश नहीं करा